और उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो सौरभ शर्मा की इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की चार्जशीट में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश का पर्दाफाश हुआ। ये कैश और सोना दरअसल सौरभ का ही बताया जा रहा है, जो कि सौरभ के ड्राइवर ने छिपाया था। दरअसल जिस कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला था, वो सौरभ के ड्राइवर प्यारे लाल ने छिपाई थी। छापों के बीच सौरभ ने ड्राइवर को फोन भी किया था और ये कहा था कि मौसेरे जीजा विनय से संपर्क करो, उनके यहां इस कार को छुपाओ। 11 अप्रैल को तीनों की ही न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। तीनों आरोपी सौरभ, चेतन और शरद जो इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं, इनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है, लेकिन सौरभ का ड्राइवर अभी भी फरार है। इधर दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आरोपियों की जमानत का विरोध ईडी टीम करने वाली है। सौरभ, प्यारेलाल और विनय की कॉल डिटेल में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो अभी तक ये तीनों ही इसे लेकर चुप्पी साधे हुए थे कि 52 किलो सोना आखिर किसका है, जो एक कार में मिला, जिसने मध्य प्रदेश में भूचाल ला दिया इस बड़ी कार्रवाई ने। आखिर वो 52 किलो सोना है किसका, ये 11 करोड़ कैश किसका है, और इन सब के बीच ईडी की टीम ने ये जो कार्रवाई की, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील जी, बताइए जरा, क्या अब ये माना जाए कि 11 करोड़ कैश और 52 किलो सोना, जिस पर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि आखिर किसका है, ये सौरभ शर्मा का है, ये मान लिया जाए? देखिए जया, अब ये जो ईडी की चार्जशीट पेश हुई है, इसने बंसल न्यूज की उस पड़ताल पर मोहर लगा दी है। हम बता दें कि जब 18-19 तारीख को जब पकड़ा गया था यह सोना, उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने मेरे साथी मनोज सैनी के साथ एक कार्यक्रम किया था और उसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि किस तरह से ये जो फार्म हाउस है जहां यह सोना छुपाया गया है, वह सौरभ की एक बहन, उनके जीजा का है। उनकी एक बहन ने लव मैरिज की थी। तो हमने जो सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि किस तरह से फार्म हाउस में ले जाया गया, किस तरह से इसकी सूचना लीक हुई, किस तरह से, अब उन सब बातों पर ईडी ने मोहर लगा दी है और इस बात पर भी शंका के बादल छट गए हैं कि यह सोना सिर्फ और सिर्फ सौरभ की काली कमाई का ही परिणाम है। और ईडी की चार्जशीट में और भी कई खुलासे हुए हैं, जैसे एक ये स्कूल बना रहा है, उसकी लागत सिर्फ 25 लाख बताई है, लेकिन जबकि ईडी का कहना है 5 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह से हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि यह जो कार गायब हुआ है, जो सोना गायब हुआ है, वह छापे के दौरान गायब हुआ है। अब यह लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई की लापरवाही के चलते हुआ है, यह मिलीभगत के चलते हुआ, यह तो हम दावा नहीं कर सकते थे, लेकिन यह हमने जरूर संकेत दिया था कि जिस तरह की इस मामले में लापरवाही हुई है, इसमें डीजी लोकायुक्त का हटाया जाना तय है। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भ्रष्टाचार के इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हमने उसी आधार पर कहा था और अपने पास जो सबूत थे उनके आधार पर कहा था कि डीजी लोकायुक्त को हटाया जाएगा, तो आखिरकार हटा दिया गया है। और लोकायुक्त इस बात का पता भले ही न कर पाया हो पूरी तरह से कि यह सोना किसका है, लेकिन ईडी ने सब कुछ साफ कर दिया है कि 52 किलो सोना, 11 करोड़ नगद पूरी तरह से सौरभ शर्मा की काली कमाई का ही है। और एक बात और बता दूं जया, कि करीब 108 करोड़ की जो संपत्ति है, उसको राजसात करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ये संपत्ति राजसात हो जाएगी। जया, ये महत्वपूर्ण जानकारी सुनील जी आपकी ओर से हम तक पहुंचाई गई, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद। और बंसल न्यूज़ की एक तरह से खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि बंसल न्यूज़ ने एक कार्यक्रम के जरिए ये बात पहले ही कही थी कि ये सोना, ये कैश सौरभ शर्मा का है, और वो बात अब ईडी की चार्जशीट में भी शामिल की गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।